यार कुछ आज ऐसा देखने को मिला है जो मुझे एक्सपेक्टेशन कम थी। मुझे लगा था कि ये टीम फाइट बैक करेगी, बट आज आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड इन रियल मैड्रिड, बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। बट ये मैच एक चीज़ तो लेके आया है कि चाबी अलोंसो आ गया है, एक ऐसा मैनेजर जिसने सिर्फ 18 महीनों के अंदर अंदर लेवरक्यूजन को रेलीगेशन जोन से सीधा एकदम टाइटल जिता दिया, बायर्न म्यूनिख की डोमिनेंस ख़त्म कर दी। वो आ गया है, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आ गया है, डीन हॉयसन आ गया है, एंड करेरास ऑन लेफ्ट बैक पोजीशन आने वाला है। इतने प्लेयर्स आने के बाद भी अभी भी कुछ हद तक इन सर्टेन थिंग्स देयर आर प्रॉब्लम्स रियल मैड्रिड की टीम में अभी भी। जाबी अलोंसो ने अपनी इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये भी एक चीज़ बोली थी कि यार हमें 11 के 11 लोगों को डिफेंड करना है, 11 के 11 लोगों को एक साथ मिलकर अटैक करना है। एंड आज के मैच में वो चीज़ देखने को नहीं मिली। आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड इन विनीशियस जूनियर, क्योंकि वो आदमी ट्रैक बैक ही नहीं कर रहा था यार। मतलब जिस तरीके से अगर आप पीएसजी को देखो, जब वो अटैक कर रहे थे उनका राइट बैक, लेफ्ट बैक और हकीमी, मतलब सारे पिच के ऊपर चढ़ जाते थे, है ना। एंड द अटैक इज सो फ्लूइड। जो अगर आप वो तीसरा गोल देखोगे जो पीएसजी ने मारा, वो टिक्की टाका, वो मतलब वो हो गया था थ्री इडियट्स का सीन, है ना, कि भाई कर ये रहे हैं, लफ्ज हमारे हैं, वैसा मतलब लुइस एनरिके दिखा रहा था, कर हम रहे हैं बट हमने पेप गार्डियोला के सिस्टम से एक पेज फाड़ के ये गोल मारा है। मतलब क्या ही चुम्मेश्वरी वो गोल था कि उस टाइम में पूरी मैड्रिड की टीम को उन्होंने मतलब खड़े पैर लगा दिए उनके, मतलब उस टाइम पे दैट वाज अ ब्यूटी टू वॉच, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। बट यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी कमी आज रियल मैड्रिड के मैच में दिखी, उनका डिफेंस। डीन हॉयसन के ना होने से डिफेंस लुक्ड ऑल ओवर द प्लेस। इवन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड भी आज अवेलेबल नहीं थे। बट आई थिंक रूडिगर का टाइम इज अप इन रियल मैड्रिड नाउ। दैट इज माई ओपिनियन, क्योंकि फ्रॉम पास्ट 1.5 ईयर मैं देख रहा हूँ कि रूडिगर की गेम में काफ़ी डाउनफॉल आया है, काफ़ी एरर प्रोन हो चुका है। दैट इज़ माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन काफ़ी मैड्रिड फैंस को छोड़ सोचते होंगे, बट आई थिंक राइट नाउ मिलिटाओ और डीन हॉयसन की पार्टनरशिप के साथ मैड्रिड को सीजन में जाना पड़ेगा। बट एक ऑप्शन है, कोनाटे को 50 मिलियन में दे के आप लोग ले सकते हैं, बट आई थिंक दे नीड अ न्यू सेंटर बैक पेयरिंग रियल मैड्रिड में मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट सिस्टम नाउ। क्योंकि जो मैंने रॉड्रिगो की वीडियो भी बनाई थी उसमें भी मैंने बात किया था कि बैक थ्री एंड उसके बाद 3-2-4-1 डिफरेंट स्टाइल है। वो सबसे बढ़िया बात जाबी अलोंसो की स्टाइल की है कि इट्स नॉट फिक्स्ड, काफ़ी अडेप्टेबल है, अपोनेंट्स को देख के चीज़ें बदलती भी। अगर आपको लाइप्जिग का वो गोल याद होगा जो विनीशियस ने मारा था, उसमें क्या था, बैक थ्री में बैठे थे, फिर 4 थे, फिर आगे 2 प्लेयर खड़े थे, जिससे चुआमेनी ने पास किया था आडा गुलर को, एंड आडा गुलर ने पास किया था जूड बेलिंगम को, एंड जूड बेलिंगम जो आगे 2 स्ट्राइकर्स खेल रहे थे, दैट वाज विनीशियस जूनियर एंड गोंजालो गार्सिया फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर। एंड विनीशियस ने वो रन बनाना शुरू किया था और उनको वहां पे पास मिला एंड ही स्कोर्ड द गोल एज वेल। वो चीज़ है जो जाबी अलोंसो के सिस्टम में आपको मिलती है कि अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे मैंने रॉड्रिगो की वीडियो में भी बात करी थी कि मोर और लेस ही प्लेज लाइक 3-4-2-1 3 बेसिकली डीन हॉयसन एंड सपोज एडर मिलिटाओ एंड चुआमेनी ड्रॉप्स डाउन, तो 3 का पार्टनरशिप वहाँ पे बनाते हैं। एंड बेसिकली इन द मिडल उसने क्या किया है कि टेक्निकलिटी ऑफ आडा गुलर एंड उसके बाद उसने फेडे वैल्वर्डे की फिजिकलिटी एंड रनिंग को लिया है, मिडफील्ड में वो खिलाते हैं, एंड एक साइड पे ट्रेंट खेल रहे, एक साइड पे मे बी फर्लन मेंडी या गार्सिया या मे बी आगे जाके करेरास, 2 विंग बैक्स वहाँ वो खेलेंगे। एंड आगे जो 2 प्लेयर्स थे, सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है अभी जाबी अलोंसो के लिए, जो लास्ट सीजन भी सबने बोला था कि अटैकिंग वाइज क्लिक ही नहीं कर रही है रियल मैड्रिड, राइट। ये मैंने रॉड्रिगो की वीडियो में भी बताया था कि जो 3 पोजीशंस है ना आगे, अगर अप टॉप किलियन एम्बापे खेल रहे हैं एंड एक साइड पे विनीशियस जूनियर खेल रहे हैं, एक साइड पे जूड बेलिंगम खेल रहा है अटैकिंग मिडफील्डर का रोल बना के, जूड बेलिंगम को वो कॉक बनना पड़ेगा जो बॉल्स प्रोवाइड करे विनीशियस एंड एम्बापे को, एंड एट द सेम टाइम जो बॉल रिसीव करनी होगी मिडफील्ड से या फिर जो बॉल रिसीव करनी होगी सीधा डिफेंस से बॉल रिसीव करनी होगी, वो काम उनको ही करने हैं। क्योंकि जाबी अलोंसो के सिस्टम में वो ऐसा ही प्लेयर चाहता है जो एट द सेम टाइम बॉल शील्डिंग बहुत अच्छी हो, जिसके पास एसिस्ट निकालने का विजन हो एंड लेट रन्स बना सके बॉक्स के अंदर, जो जूड बेलिंगम करता है। एंड विनीशियस जूनियर का प्रिडोमिनेंटली वही रोल है
कि अपने डिफेंडर्स को टेक ऑन करना, 1-on-1 डिफेंडर्स को टेक ऑन करना, बॉल लेके प्रोग्रेस करना, जिसमें विनीशियस अच्छा है। बट एक सबसे बड़ी कमी होती है कि जब डिफेंस करना होता है मैड्रिड को, विनीशियस हैज टू ड्रॉप बैक, विनीशियस को भी डिफेंस करना है, जो आप देखते हो कि वो करता नहीं है। सेम गोज फॉर किलियन एम्बापे एज वेल। सबसे बड़ी बात, लेवरक्यूजन का सिस्टम इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि अटैकिंग प्लेयर्स भी डिफेंसिवली आके शिफ्ट इन पुट करते थे। बीट फ्लोरियन वर्ड्स, बीट विक्टर बोनिफेस, पीछे आपको दिखते थे वो प्लेयर, डिफेंसिवली टीम को हेल्प करते हुए दिखते थे। वो अभी अभी रियल मैड्रिड में देखने को नहीं मिल रहा है। अगेन, मैं हर एक रियल मैड्रिड फैन को यही बोल रहा हूँ, ना मैं एंड ना किसी और को अभी जाबी अलोंसो को ऑन द बेसिस ऑफ क्लब वर्ल्ड कप जज करना चाहिए। मेरे हिसाब से आज अगर हार भी जाए, इस हार से वो सीख के इंप्रूव करें, ला लीगा के जो मैचेस है उसमें अच्छा करे, एल क्लासिको में अच्छा करे, आई थिंक मैड्रिड फैंस उसमें ज़्यादा खुश होंगे इन माई ओपिनियन। इसलिए मैंने कहा था कि शायद से एंड्रिक को भी मौके मिल सकते हैं, क्योंकि जाबी अलोंसो के सिस्टम में जो अटैकर होता है ना, जो बेसिकली स्ट्राइकर होता है, उसका काम वही है इन बिहाइंड रन्स बनाना डिफेंस में, एंड एट द सेम टाइम प्रेस करते रहना, बिल्कुल मतलब सामने वाले सेंटर बैक्स को तंग करके रखना। वो काम एक अटैकर का करना है। आई डोंट सी किलियन एम्बापे डूइंग दैट। वो शिफ्ट पुट इन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी थी 4-3-3 खेलते थे, उससे टोटली चीज़ें बदल चुकी हैं। एंड एक और ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि जहां इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, दैट इज मिडफील्ड। यार मेरे हिसाब से अभी भी टेम्पो कंट्रोल करने वाला प्लेयर नहीं है इनके पास। चुआमेनी, आई थिंक ही कैन कंट्रोल द टेम्पो, बट आई डोंट थिंक सो जाबी अलोंसो उसको उस तरीके से देखते हैं। आर्डा ग्यूलर टोनी क्रूज वाला काम कर सकते हैं, मे बी नॉट। जूड बेलिंगम इज मोर एसोसिएटेड आगे अप टॉप खेलना, अटैकिंग मिडफील्डर रोल में खेलने। डैनी सिबायोस, he can do that role, but again, this is Real Madrid we are talking about. Dani Ceballos day in day out, week in week out वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? Maybe this is the reason Angelo Stiller जैसा नाम लिंक हो रहा था। Maybe this is the reason मैकलिस्टर पे मैड्रिड नजर टिकाए बैठे, क्योंकि वो इंसान टोनी क्रूज वाला काम कर सकता है। जैसे सपोज मैकलिस्टर अपने हिसाब से गेम स्लो कर सकता है, अपने हिसाब से गेम तेज कर सकता है, टेम्पो कंट्रोल करना आता है उसको। आई थिंक वो एक कमी है जो वहां पे वो अभी भी मैड्रिड खल रही है मैड्रिड को। बट अगेन दे ऑलरेडी हैव 7 मिडफील्डर्स। आई डोंट नो कि वो एक और मिडफील्डर खरीदेंगे कि नहीं, या फिर किसी की बली चढ़ेगी कि नहीं, वो पता नहीं। बट दैट इज नॉट एन अलार्मिंग सिचुएशन राइट नाउ। बट सबसे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है डिफेंसिवली टीम को इंप्रूव करना। वो मिस्टेक्स में रूडिगर, मिलिटाओ या एल्बा में देख रहा हूं कि वो लोग अभी भी करेंगे। एक लोग बोल रहे कि डीन हॉयसन नहीं था तो ये चीजें आज हो गई आज के मैच में। क्या गारंटी यार, क्योंकि डीन हॉयसन भी 19 से 20 साल का लौंडा है, उसकी गेम में भी इंप्रूवमेंट्स होनी है। ही नीड समवन जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर पाए, जो उसको इंप्रूव कर पाए। यहाँ पे जाबी अलोंसो को देखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम्स एड्रेस करनी पड़ेंगी। बट एट द सेम टाइम अप टॉप विनीशियस जूनियर जितना अटैकिंग वाइज शिफ्ट पुट इन कर रहा है ना, उसको डिफेंसिवली उतना शिफ्ट पुट इन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो प्रॉब्लम्स पिछले सीजन देखने को मिली थी वो आने वाले सीजन में भी देखने को मिल सकती है मेरे हिसाब से। एंड देखना पड़ेगा जब सारे प्लेयर्स फिट होंगे, सारे आएंगे, जब बैक फोर करेरास, डीन हॉयसन में भी, एडर मिलिटाओ राइट विंग बैक पे हम ट्रेंड को देख सकते हैं, आर्डा ग्यूलर इन मिडफील्ड विद फेडे वालोर्डे, एंड अप टॉप अपना क्या कहते हैं हम, विनीशियस, एम्बापे एंड जूड बेलिंगम को खेलते हुए देख सकते हैं। बट वही है कि इस टीम को एक यूनिट की तरह खिलाने अगर है, जैसा जाबी अलोंसो ने बोला था, एक साथ डिफेंड करना पड़ेगा, एक साथ अटैक करना पड़ेगा इनको। एंड मेरे हिसाब से टिल द टाइम वो लोग अटैकिंग प्लेयर्स डिफेंसिवली शिफ्ट पुट इन करने को रेडी नहीं है ना, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी मेरे हिसाब से। एंड दैट इज़ माई न्यूट्रल ओपिनियन। आपको क्या लगता है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि रियल मैड्रिड को सेंटर बैक साइनिंग चाहिए या मिडफील्ड साइनिंग चाहिए, कोई साइनिंग चाहिए भी कि नहीं चाहिए, कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। जो मुझे लगा इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। एंड फॉर मोर वीडियो स्टे ट्यून्ड। लाइफ में बहुत जल्दी मिलते हैं। टेक केयर।